आज हमारे साथ एक क्लाइंट है। इनका बर्न हो गया था जब ये बहुत छोटी उम्र में थे, 3 साल की एज में, और गर्म दूध गिरने से इंजरी हुई थी। अब यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इंजरी जो होती है, जो चोट लगती है, बर्न की वजह से चोट लगती है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि अगर ये पानी में गिरे होते हैं, मान लो यहाँ पे गर्म पानी गिरा होता आपके, तो ये चोट कम गहरी होती, क्योंकि दूध में गिरे तो दूध के अंदर क्या होता है, फैट होता है, घी होता है उसके अंदर, और घी की जो हीट रिटेन करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। तो जब वो स्किन पे लगेगा तो बहुत डीप तक आपको जख्म देगा। तो अब इस केस में ये सारा एरिया हम ट्रांसप्लांट करेंगे। इसमें अंदाज़ा सा 3-1000 ग्राफ्ट हम लगाएंगे। अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट तो कर दें, पर बाल टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? हाँ, वही डॉक्टर ने बताया मुझे। बताता हूँ। अब देखो, इसके अंदर क्या रहता है, जो सबसे पहला चीज़ हम एनालाइज करते हैं कि जो चमड़ी है ये बहुत बारीक हो जाती है ऊपर से। और बारीक क्यों होती है कि चमड़ी की हमारी लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। तो इस केस में क्या है कि इतना डीप वुंड हो गया कि आपका जो डर्मिस वाला पार्ट है, जो नीचे सेकेंड पार्ट होता है, कुशन देता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट आपका जो एपिडर्मिस है वो जिंदा है। और प्लस खास बात क्या है कि इसके बीच में देखो बाल हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे कैसे न कैसे करके इनके आसपास में ब्लड सप्लाई तो चालू है ना। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अगर बिल्कुल खाली होता है, यहाँ पे एक भी बाल ना होता, देन हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था। अब ऐसे केस में हम स्ट्रेटेजी क्या करते हैं, यहाँ बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है आपको, कि इसमें जैसे अब आपके केस में नॉर्मली हर एक केस में स्लिटिंग वाला जो काम है वो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम इतने एरिया के अंदर जब आपका हम ट्रांसप्लांट स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट स्लिटिंग, और एक्चुअली देखेंगे कि हम कितने डेप्थ पे आपकी स्किन के अंदर कितने डर्मिस और एपिडर्मिस की क्या रेशियो है, एंड बेस्ड अपॉन दैट फिर हम आगे इसमें करेंगे ट्रांसप्लांट। और 2 ऑप्शंस रह जाएंगी। अगर उसमें हमें बिल्कुल सही लगा तो सारा ट्रांसप्लांट मैं एक ही बार में आपका कर दूंगा, ये सिंगल डे का काम है। और अगर हमें लगा कि इसकी थिकनेस पूरी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, लो डेंसिटी में पहला ट्रांसप्लांट करेंगे। मसलन 3000 करने तो 1500 करेंगे, फिर आपको एग्जैक्ट 4 मंथ्स के बाद फिर बुलाएंगे, उसकी फिर फिलिंग कर देंगे। अच्छा, समझ में आई? बट ये उस वक्त समझ में आएगी जिस वक्त हम प्रोसेस कर रहे होंगे। प्लस अब लेटेस्ट जो हम लोग एक्सोसोम और जीएफसी कर रहे हैं वो साथ में ऐड करेंगे। वो आजकल हम कॉम्प्लीमेंट्री ही कर रहे हैं हर ट्रांसप्लांट के साथ। तो नियो डीएसटी टेक्नोलॉजी से करेंगे, उसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, और ये पॉसिबल है, मतलब ये हो जाएगा। अब जो ये माथे पे आपका दिख रहा है, इसके ऊपर बेटा डर्मा रोलर ले लो। डर्मा रोलर सुना होगा ना आपने, 0.5 mm का आता है, छोटा सा एक रोलर होता है। इसके ऊपर हफ्ते में 2 बार इसको अच्छे से कर दिया करो। ये जो भी बच्चे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं इनको ज्ञान नहीं होता, तो इसको ऐसे ही लेके बेचारे थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम में घूमते हैं। तो यहाँ पे खाली इसके ऊपर 0.5 mm डर्मा रोलर भी आप रगड़ना शुरू कर दो ना, कुछ नहीं, नीडलिंग डिवाइस होती है, उतना ही करना शुरू कर दो, तो 3 से 4 महीने में वैसे ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये जो फेस है आपका सामने से, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। प्लस कुछ 1-2 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो बताएंगे, तो इसकी स्किन टोन भी इवन हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो ट्रांसप्लांट हम करेंगे उसका रिजल्ट आने में और नॉर्मल स्किन के ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। आपके केस में जो हम करेंगे तो अंदाज़ा सा जो टाइमलाइन है वो 2-1 महीने लेट रहेगी। नॉर्मल केसेस में हम डीएसटी से करते हैं तो बहुत सारे केसेस में शेडिंग होती नहीं, बाल गिरते नहीं, सीधे के सीधे चलने लग जाता है। यहाँ इस केस के अंदर शेडिंग होएगी और थोड़ा सा रिजल्ट जो हमारा 5 महीने में आता है आपका 7 से 8 महीने में। ठीक है, बस इतना फर्क रहेगा। और कुछ क्वेश्चन है आपका, पूछिए। सही है। बाकी हम आपको प्राइसिंग और सारा कैसे रहेगा, टाइम स्ट्रक्चर वगैरह, जॉब के साथ कैसे करना है अपने, उसको मैनेज, है ना। अच्छा, फीमेल्स में एक और करते हैं हम लोग कि फीमेल्स में पूरा हेड ट्रिम नहीं करते हैं, है ना, बीच के अंदर ही हम इसके अंदर लगा देंगे। तो आप जैसे इसको थोड़ा सा इस कवर करके एंड देन हम अपना रूटीन वो कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके जैसे सर मैंने मतलब आज मैंने करना है हेयर ट्रांसप्लांट ना, तो उसका अगले दिन मैं जॉब के लिए जा सकती हूँ? फिर नेक्स्ट डे तो नहीं बेटा, 2 दिन तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा। 2 दिन मतलब आपको रेस्ट इन द सेंस के जा तो सकते हो, बट क्योंकि ऐसी कैप रहेगी, पट्टी वट्टी लगी होगी, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, हर व्यक्ति पूछेगा आपसे, तो 2 दिन के लिए थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, चोट वोट ना लगे। 3rd डे ऑनवर्ड्स आप जा सकते हो, है ना। तीसरे का भी 4थे दिन 3 दिन का समय आप लेके चलो, क्योंकि ये वाला काम 1 दिन का रहेगा, चाहे 1500 ग्राफ्ट करें चाहे 3000 करें। 3rd to 4th डे आप अपना जो रूटीन है आपका वो ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो 6 से 7 दिन पे आप कर सकते हो, और बाकी जो नॉर्मल आपकी दिनचर्या है वो तो 4थे-5वें दिन से शुरू हो ही जाएगी। ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो ये रहेगा बेटा। बाकी आपको प्राइस वगैरह सारा हम बताएंगे। हाँ जी सर, मुझे बताओ। हमारे पास अवेलेबिलिटी। ओके।